अस्सलाम वालेकुम। पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, मोबाइल, कार, इन सब चीज़ों पर आज के इंसान तवज्जो देते हैं और उसके लिए थकते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों, एक चीज़ जो इन सब से बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन आज के मोस्ट ऑफ इंसान और बतौर ख़ास मुसलमान तो इसकी तरफ तवज्जो करते ही नहीं। हालांकि सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है? फिज़िकल फिटनेस, अपनी ताकत, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को मेंटेन करना। इसमें एक्सरसाइज भी आ गई, इसमें वर्कआउट भी आ गया, इसमें अच्छे अच्छे खुराक लेना भी आ गया और इसमें अपनी बॉडी को उन तमाम चीज़ों से बचाना भी आ गया जिससे हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। जैसे टोबैको हो गया, गुटखा हो गया, पान मसाले हो गया, कुछ कोको कोला और वगैरह की कुछ ड्रिंक्स हो गई। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, हालांकि ये हमारी बॉडी को अंदर से बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर लेती हैं। तो पता चला इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी सेहत और उसकी तंदुरुस्ती। और ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान के लिए तंदुरुस्ती बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो और इंसानों के बहुत चाहने वाले, इंसानों का भला चाहने वाले प्रोफेट मोहम्मद ने इसके बारे में इंसानों को कुछ न बताया हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए प्रोफेट मोहम्मद की जो वाणियाँ जिस मशहूर किताब में कलेक्ट की गई हैं, उस किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। इस मुस्लिम शरीफ में प्रोफेट मोहम्मद की एक वाणी को जिक्र किया गया है। वो वाणी मुझे आपको सुनानी है। फरमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा कीजिए, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़ व फ़ी कुल्लिन खैर। फरमाया आपने ताकतवर मुसलमान, फरमाया दो कैटेगरी है मुसलमानों की। एक ईमान वाला वो है जो ताकतवर है, जिसकी फ़िज़िकल हेल्थ मजबूत है, जिसकी मेंटल हेल्थ मजबूत है, जो बहुत ही ज़्यादा मुकाबला करने और हिम्मत करने की ताकत और सलाहियत रखता है। और दूसरी तरफ वो मोमिन है जो ईमान वाला है लेकिन कमज़ोर है, कोई मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता, फ़िज़िकल हेल्थ उसका दिवालिया निकल चुका है, धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। इन दोनों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अच्छा प्यारा अल्लाह की नज़र में कौन है? अल मुमिनुल क़वी, वो मोमिन, वो ईमान वाला जो ताकतवर है, वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। किसके मुकाबले में, किसके कंपैरिजन में? उन ईमान वाले के कंपैरिजन में जो ईमान वाला ताकतवर नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है, अगर हम अल्लाह को प्यारा बनना चाहते हैं, अल्लाह के नबी को प्यारा बनना चाहते हैं, इस्लाम के सिपाही बनना चाहते हैं, तो नमाज, रोज़ों, ज़कात, हज, इबादतों, इन सब के साथ साथ हमें अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी बॉडी को उन चीज़ों से बचाना पड़ेगा जो चीज़ें हमें नुकसान देती हैं। बीड़ी और सिगरेट हमें नुकसान देती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हमें नुकसान देती हैं, होटलों के खाने हमें नुकसान देते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा और उन चीज़ों को खाना पड़ेगा, उन चीज़ों को पीना पड़ेगा जिन चीज़ों से हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत मजबूत रहती है। उन चीज़ों को हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा और हमें उनको लेना पड़ेगा। और तब हम दूसरी चीज़ों के साथ साथ अगर ये काम भी करेंगे तो हम अल्लाह को प्यारे बनेंगे। हदीस याद रही ना आपको? ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा भला है उस ईमान वाले के मुकाबले में जिसकी ताकत इतनी नहीं है। लेकिन वाह रे अल्लाह के नबी, किसी को नाराज़ तो आप नहीं कर सकते, इसलिए आपने आगे फरमाया वफ़ी कुल्लिन खैर, भलाई तो दोनों में है। हाँ, जो ईमान वाला ही नहीं, जिसमें इस्लाम ही नहीं, उसमें वो अपने मालिक ही को नहीं पहचाना, तो उसकी ताकत तो सही जगह नहीं लगेगी ना। इसलिए इस हदीस का तकाज़ा है हम मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान, जहाँ और चीज़ों की वैल्यू समझते हैं, वहाँ अपनी सेहत और अपनी तंदुरुस्ती की भी वैल्यू समझिए। मुझे कमेंट में एक बात का जवाब दीजिए, 24 घंटे में क्या 10 मिनट
15 मिनट भी हम एक्सरसाइज के लिए निकालते हैं, अपनी बॉडी के लिए निकालते हैं। और इसी बात को एक और हदीस की किताब में बुखारी शरीफ में ज़िक्र किया गया, वइन्न लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए बंदे, तेरी जान और जो तेरी बॉडी है, इस बॉडी का भी तुझ पर हक है। लेकिन क्या किया जाए, किस पर रोएं? आज के अक्सर इंसान ज़िंदगी को नहीं जीते, ज़िंदगी उनको जीती है। इसलिए आपको कमाने की और दूसरी चीज़ों की इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी को भी मेंटेन न कर सके। रोज़ाना तेल की मालिश कीजिए, रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, रोज़ाना दूध पीजिए, अच्छा खुराक लीजिए। इन चीज़ों को करके भी हम अल्लाह के और प्यारे और पसंदीदा बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।